रोजे के अंदर पेशाब की नालियों के इंफेक्शन के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? बेसिकली पेशाब की नालियों का इंफेक्शन फीमेल्स के अंदर औरतों में क्यों ज्यादा होता है और इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, आज का टॉपिक मेरा ये है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन होता क्या है। एक जरासीम होता है इकोलाई, अगर वो आपके यूरिनरी ट्रैक यानी पेशाब की नालियों में चले जाए और वहां पर वो इंफेक्शन कर दे तो इसे हम सिंपली कहते हैं यूटीआई। क्या होगा? जल के पेशाब आएगा, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेट का निचला हिस्सा भारी महसूस हो सकता है, इसके साथ फीवर यानी बुखार हो सकता है और इसके साथ आपको पेशाब के अंदर स्मेल भी आ सकती है। स्पेशली फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल आती है। अब मसला इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि हमने ये देखना है कि रोजे से या फास्टिंग से इसका क्या कनेक्शन है और फीमेल्स के अंदर और मेल्स में इसका डिफरेंस क्या है। फीमेल्स के अंदर सबसे बुरी बात जो है, जब इनको यूटीआई होता है तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो मोस्टली बहुत ज्यादा अग्रेसिव यानी बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसलिए मोस्टली फीमेल जो हैं वो हिचकिचाहट के अंदर, थोड़ी शर्माहट के अंदर इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करती और जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ही वो मेडिकल एडवाइस सीख करती हैं। आज की वीडियो के अंदर अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको इससे बचने के बहुत ज्यादा अच्छे और साइंटिफिक तरीके मालूम हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे होता क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इकोलाई एक जरासीम होता है और वो आपकी गट के अंदर, पेट के अंदर होता है। क्योंकि फीमेल्स के अंदर जब वो वॉश करती हैं तो आपके जो पखाने वाला रास्ता है वो और जो विजाइना वाला रास्ता है वो बहुत ज्यादा करीब होते हैं। तो वॉश करते हुए अगर आपने पहले पखाना वगैरह साफ किया और फिर आपने अपने जो है वो विजाइना वगैरह के एरिया को साफ किया तो हो सकता है कि आप उस जरासीम को उठा के वहां से अपनी विजाइना के अंदर दाखिल कर लें। दूसरी इसकी बहुत बड़ी रीजन ये होती है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो यूरिथ्रा होती है यानी जो पेशाब की आगे वाली नाली होती है वो मेल से छोटी होती है। क्योंकि वो छोटी होती है तो पेशाब के अंदर से, जो स्ट्रीम के अंदर से या उस नाली के अंदर जो जरासीम में ट्रेवल करना है उसके लिए वो इजी हो जाता है, इसलिए फीमेल्स को ये ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो फीमेल्स बाहर काम करती हैं, जब वो बाहर के गंदे वॉशरूम यूज करती हैं तो उसके अंदर भी क्योंकि पखाने वाले जरासीम होते हैं तो वहां से जब छींटे उड़ते हैं, अगर वो आपको पड़ेंगे तो यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आखिरी और तीसरी चौथी इसकी रीजन जो है वो ये है कि इंटरकोर्स। अगर इंटरकोर्स के फौरन बाद यूरिन ना किया जाए या उस जगह की सफाई ना की जाए तो भी इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको यूटीआई हो जाएगा। अच्छा, अब यूटीआई हो गया, आपको पेशाब जल के आ रहा है, आपकी कमर में निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैंने रीजंस बताई हैं, पहले तो आपने इससे अवॉइड करना है, यानी आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, उस जगह की सफाई रखनी है। अच्छा, अगर आपका पखाने का रास्ता और वजाइना का जो रास्ता है, अगर आप उसको पहले नीचे से ऊपर की तरफ साफ करते हैं, यानी पहले आप पखाना साफ करते हैं और फिर वजाइना वाला एरिया साफ करते हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने ये करना है कि पहले वजाइना वाला रास्ता साफ कर लें सारा और फिर पखाने वाला रास्ता साफ करके फिर हाथ धोएं। इससे बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। जो गंदे वॉशरूम है उसमें आप ध्यान रखें कि आपके ऊपर छींटे ना पड़े, उस जगह के ऊपर छींटे ना पड़े, क्योंकि इससे यूटीआई होगा। जब आप एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके फौरन बाद यूरिन करें ताकि ये फ्लश आउट हो जाए। लेकिन अगर आपको हो गया है तो मोस्टली फीमेल सबसे ज्यादा ये क्रैन मैक्स साशे यूज करती रहती हैं और डॉक्टरों के पास नहीं आती, उनको बताती नहीं है। और जब बहुत ज्यादा चीज बढ़ जाती है, क्रॉनिक यूटीआई या रिकरेंट यूटीआई हो जाता है, यानी वो 6 महीने से ज्यादा हो जाता है और बार बार यूटीआई के अटैक आते हैं, जब उनकी बस हो जाती है तो वो डॉक्टर्स के पास आती है। सबसे पहले आपने अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। ये ही कनेक्शन है रोजे का और यूटीआई का। क्योंकि रोजे के अंदर फीमेल्स क्या करती हैं कि एक तो वैसे ही हमने रोजे के अंदर कुछ नहीं खाना पीना होता। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि जब रोजा खुलता है या हम सहरी करते हैं, इन दोनों टाइम के अंदर हम शुगरी ड्रिंक इनटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रेशन और ज्यादा डाउन हो जाती है बढ़ने की बजाय। और फिर पानी पीने का सही तरीका भी नहीं मोस्टली लोगों को पता। मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस इस पे बनाई हैं। आपने जब रोजा खोलना है तो अगर आपको यूटीआई के सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर आप फीमेल्स हैं तो आपने बिल्कुल शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने, आपने पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है कि आपने 1 गिलास पी लिया, उसके बाद आप देखेंगे अगर आप 1, 2, 3 गिलास ज्यादा पी लेते हैं तो आपको फौरन पेशाब आ जाएगा और आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी। आपने बोतल पानी की अपने पास रखनी है
और जब तक रोजा खोल के आप सोते नहीं है, आपने हर 15-20 मिनट बाद 2 से 3 घूंट उसके लेते रहना है। इस तरह 2-3 दिन में आपकी बॉडी अच्छी हाइड्रेट हो जाएगी। और ये जो फीमेल शिकायत करती हैं कि हम तो थोड़ा सा पानी पी लें, जो है ना वो पेशाब आ जाता है, ये भी मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। शुरू में आपको पेशाब आएगा, शुरू में ये मसला होगा, आपको लगेगा कि अभी पानी पिया अभी पेशाब आ गया, लेकिन आपने इस तरह पानी पीते रहना है। आपका जो ब्लेडर है यानी मसाना जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी के यूज टू हो जाएगा। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके सारी बात। अच्छा, अब आपने ख्याल करके करना है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होगी, रोजा आपने रखा, उसके बाद शुगरी ड्रिंक ले ली, पानी खत्म हो गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा जो है वो पेशाब बनेगा। अब गाढ़ा पेशाब सबसे पहले क्या करता है कि आपकी पेशाब की नालियों को इरिटेट कर देता है। अगर वहां पहले से जरासीम मौजूद है तो वहां पर और ज्यादा जरासीम बनना शुरू हो जाता है, और ज्यादा इंफेक्शन शुरू हो जाती है। अगर आप पेशाब रोकती हैं, अगर पेशाब रोक के रखती हैं, इसके अंदर फिर उसकी कॉलोनी को बढ़ने के और मौके मिल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि उसकी पकड़ वहां पर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अगर आप अच्छी हाइड्रेट रहती हैं और आपको सही यूरिन आता है तो वो फ्लश आउट हो सकता है, लेकिन अगर आप पेशाब रोकेंगी तो उसकी कॉलोनीज और बनेंगी, वो और फैलेगा और ज्यादा इंफेक्शन करेगा। हाइड्रेट रहना है, डिहाइड्रेट नहीं होना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इसको बढ़ावा देता है। और रोजे के अंदर, रमजान के अंदर यही होता है। बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का मकसद यह था ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आपने बिल्कुल भी यूरिन को नहीं रोकना, चाहे आप बाहर काम करती हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करती हैं, चाहे आप घर के अंदर हैं। आपने अपनी हाइड्रेशन जैसे मैंने बताया वैसे मेंटेन करनी है। हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जो पैड्स वगैरह आप यूज करती हैं या जो भी कोई चीजें फीमेल्स वाली यूज करती हैं, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, उनको आपने सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। दूसरा, आपने अगर शादीशुदा हैं और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही हैं तो उसके फौरन बाद यूरिन करके, जिस तरह मैंने बताया है उस तरह साफ करनी है उस जगह को। पीछे से आगे की तरफ नहीं लेके आना, पहले आपने आगे की जगह साफ करनी है, फिर आपने पीछे की जगह साफ करनी है। ये वीडियो आपने लाजमी अपने घर में जितनी फीमेल्स हैं उनके साथ शेयर करनी है, क्योंकि ओवरऑल 2,50,000 मिलियन फीमेल्स को एक साल में यूटीआई होता है, और उसमें से 40% फीमेल जो है उनको क्रॉनिक यूटीआई हो जाता है। उनको बार बार चलता रहता है, ये खत्म ही नहीं होता। और फीमेल इसका सही तरह इलाज नहीं करती, और रमजान के अंदर इसके केसेस और बढ़ जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स के, मुसलमान फीमेल्स के अंदर, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन और खराब हो जाती है। वो पानी नहीं पीती, शुगरी ड्रिंक्स लेती हैं। आपने इस बात का लाजमी ख्याल करना है, और ये वीडियो अपनी फीमेल्स के साथ लाजमी शेयर करनी है।